नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 2 बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, का प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं करवा दूँगा आपको, बाकी के आप 101% श्योर है कि अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हो तो बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे, ये मेरी फुल गारंटी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, एक योग और एक गुणनफल। ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब ये है क्या, 1/4 आ गया आपका योग और -1 आ गया आपका गुणनफल। मीन्स वो जो हमने अल्फ़ा और बीटा की बात की थी कि अल्फ़ा बीटा कोई दो आपके सॉल्यूशन है तो उनका योग करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो वो किस तरह से द्विघात बहुपद को सेटिस्फाई करते हैं। तो इससे पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। पॉइंट क्या है कि यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो बहुपद कैसे बनेगा। पहले क्या था, आपके पास बहुपद दिया था, आपने शून्यक फाइंड आउट किए। बहुपद गिवन था, पहले शून्यक फाइंड आउट किए क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्या है, अब आपको सम ऑफ रूट्स दिए, शून्यकों का योग दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है। उसकी सहायता से आप एक समीकरण, एक बहुपद बनाएंगे, ठीक है। अब आपने योग और गुणनफल से बहुपद बनाना है। पहले क्या था, आपने शून्यक निकाले, फिर उनके योग और गुणनफल का जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच की। अब आपको योग और गुणनफल दिए तो आपने उनको यूज़ करके एक बहुपद बनाना है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, तो बहुपद कैसे बनेगा। वो सिंपली हम क्या करेंगे, px बताया था मैंने, x में ले रहे हैं हम, तो px पॉलिनोमियल, px में एक बहुपद कैसे बनेगा, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। मतलब कि एक्स स्क्वेयर माइनस के बाद एक्स स्क्वेयर माइनस उसके बाद उन दोनों जो नंबर दिए, एक योग दिया और एक प्रोडक्ट दिया है, तो योग क्या है, जो योग दिया होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग होगा ना वो, क्योंकि दो शून्यक है तो जाहिर है दोनों शून्यकों का योग होगा, और अल्फ़ा गुणा बीटा दो शून्यकों का गुणनफल होगा। अब जो वो वैल्यूज़ दिए हमें योग और गुणनफल, उनको हम यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और के जो है वो एक कोई ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर के ज़ीरो होगा ना तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये बहुपद रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए के जो वो कोई वास्तविक संख्या है। ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करने के बाद अपने आप मिल जाएगा, ये के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। योग दिया गया है, योग दिया है 1/4, योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। मतलब कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस बहुपद के शून्यक कौन से हैं, तभी हम उनका योग और गुणनफल ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने मान लिया अल्फ़ा और बीटा बहुपद के शून्यक है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें पता है कि अगर अल्फ़ा और बीटा बहुपद के शून्यक है तो फिर क्या होगा, px पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल जो बनेगा वो के टाइम्स बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है यहाँ पे, योग कितना दिया है 1/4, और अल्फ़ा बीटा मल्टीपल कितना दिया है -1। मतलब हमने कुछ नहीं करना है, ये उठाकर वैल्यूज़ यहाँ रखनी है और जो बहुपद बनेगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर हमने प्रश्न अनुसार कर लिया। प्रश्न अनुसार क्या दिया हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, ठीक है। प्रश्न अनुसार हमारे पास कितना दिया है 1/4, ठीक है। और गुणनफल कितना दिया है -1, ठीक है। अब हमने समीकरण एक जो हमने उसको मान लिया था, के इंटू एक्स स्क्वेयर वाला जो समीकरण माना था हमने, एक मान लिया था। हमने क्या किया कि उसकी जगह पर हमने क्या, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या भर दिया हमने 1/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना दिया
एक। फिर जब हमने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो हमारे पास जो बहुपद बनेगा वो 4x² - x - 4 बनेगा, ठीक है, बटा 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 1/4 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन गया आपका k बन गया, और अंदर जो आपका बहुपद आएगा वो ये आएगा 4x² - x - 4। अब आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के कि वो क्या 1/4 और -1 आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं, आपने खाली वो जो मैंने एक रिलेशन बताया आपको, ये वाला रिलेशन याद रखना है आपने, ताकि आपको और क्वेश्चन करने में आसानी रहे। थैंक यू।